नर्मदे हर। तो ये जितना भी वाहन है ये दादाजी धोनी वालों का है। और ये टोटल गोल्ड है, ये सारा ये तो करोड़ रुपए का होगा लगभग। देखो नर्मदे हर बहुत सुंदर है, टोटल गोल्ड है। इसी में भगवान जी को विराजमान रखते हैं। नर्मदे हर पूरा गोल्ड है, जितना भी गोल्ड है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये राजराजेश्वरी मैया है। झोतेश्वर गोटे गाँव तुम गए हो तो गोटे गाँव गए थे। हाँ, गोटे गाँव जो झोतेश्वर बार माथा परिक्रमा की हो बाबा। हाँ, 5 बार करेगा 5 बार बाबा ने परिक्रमा। नर्मदा मैया है जी। ये इतने सब देवता हैं मावा जी, ये सब जितने देवता हैं ये। हाँ। दवाई में पूछी ना, बहुत सारे इन्होंने शिव जी इकट्ठे कर लिए हैं। बाबा जी। हाँ ओजी? हाँ। ऐसा होता है। और ये है बलराम जी का शस्त्र हल। इनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं इनकी। Everything is washed properly, scrubbed properly, then puja is done. कितना प्यार से किया है देखो। हाँ, बहुत सुंदर। तुलसी राज भी हैं बहुत बड़े। अब तुम आ गए तो दर्शन होगा नहीं जी। 5 परिक्रमा कर ली बाबा ने। जी। तुमने कितनी कर ली? हम तो एक ही मुश्किल से कर पा रहे हैं। नर्मदे बाबा जी हम लोग के साथ चल रहे हैं। 100-200 कदम चलेंगे। मतलब परिक्रमावासी के साथ चलना भी एक बड़ा पुण्य माना जाता है। तो इसलिए बाबा जी हमारे साथ भी चल रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं। नर्मदे हर। जय हो। यहाँ पे शिव जी हैं। जय हो भगवान। नर्मदे हर। जय हो माई की तो चिंता। लोग आ गए रोड पे। नर्मदे हर। संत मिलन खो जाइए तज माया सब मोर। ज्यों ज्यों पग आंगे धरे कोटि जी। कई जन्मांतों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 साल की परिक्रमा करने से मारे वाके तो दोबारा जन्म नहीं लेता ये पृथ्वी पे। कीटाणु नहीं बनते हैं ये मन से बार बार भटकत रहता है। कीटाणु बन गया, जी जानवर बन गया, 84 जीव में पड़ा पछताता रहता है, बार बार भटकता है। तो वो 3 साल परिक्रमा करने से वो देवताओं में लीन हो जाता है। जी। कर जाता है बाबा। फिर वो आवागमन से रहित हो जाता है भगवान। हाँ, आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसा जो हमारे वहाँ में बताया है वो परम शक्ति जो होती है जिसको आप यूनिवर्स बोलते हो, उस शक्ति में विलीन हो जाता है, उस ऊर्जा में मिल जाता है। हाँ, तो ऐसा है हमारे वादी प्रभाव। वो तो मारे बा नाम ले तो शिव जी थके शेष न पावे पार। ऐसी रेवा माई को सुमरे बारंबार। जय बात है। तो सब देवता और हार गए मारे बात। और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राक्षस लोग सब मैया से शादी करने का विचार किया, लेकिन मारेवा ने सबका उद्धार किया। सबका उद्धार किया मारेवा। वो तो दाहिनी है बाबा। कितना गिविंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? सही बात। शी इज अ नर्चरर, शी इज अ गिवर। हाँ, देने वाली दायित्री जी। तो नर्मदे हर बोलो तुम तो। नर्मदे हर। 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 नर्मदा से नर्मदे हर कर तो सारे पाप को हर। हाँ, हर लेती है। हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। वो बाबा वो वाली स्तुति। बाबा स्तुति सुना दीजिए एक बार। स्तुति कैसे नहीं मैया की स्तुति। जय जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी। जय जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी।
हमारे कंठ प्रगट भई, हमारे कंठ प्रगट भई सागर सु मिलन गई, हमारे कंठ प्रगट भई सागर सु मिलन गई। मध्य कोट तीर्थ रचे मुक्त की निशानी, जय जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी, जय जय जगदम्बे माँ नर्मदा भवानी। निकची जलधार जोरे पर्वत पहाड़ फोड़, निकरे जलधार जोरे पर्वत पहाड़ फोड़। दुष्टों के गर्भ मोल प्रगति महारानी, दुष्टों के गर्भ मोल प्रगति महारानी। जय जय जगदम्बे माँ नर्मदा भवानी। मही पार सूल पानी धुआंधार, मही पार सूल पानी धुआंधार, शंकर कैलाश त्याग बसी संग में भवानी। जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी, जय जय जगदम्बे माँ नर्मदा भवानी। घाट घाट छवि अनंत सेवा कर साधु संत, घाट घाट छवि अनंत सेवा कर साधु संत, भक्तन आनंद देत देत राजधानी। जय जगदम्बे मात नर्मदा भवानी। वाह क्या केसर भाव के है। घोर मान मान रवि उदय काल, केसर के घोर मान मान रवि उदय काल, शोभा सुखदानी। और जय जय जगदम्बे माँ नर्मदा भवानी। जय हो मैया की। नर्मदे हर। तो ये है घर इन बाबा की बेटी का, और ये बाबा हमारे साथ अपने गांव से यहाँ तक 7 किलोमीटर चल के आए। यहाँ अपनी बेटी के यहाँ भोजन करवाया, चाय पिलवाई, और अभी अपने घर वापस जाएंगे, हम आगे जाएंगे। कितना भाव है। और इनकी बेटी के यहाँ आए, उन्होंने बिना खाना खाए जाने ही नहीं दिया, रोक लिया, तो हमको भोजन करना पड़ा। बनाया फिर खाया, अब निकल रहे हैं। नर्मदे हर। कैसा लगा भोजन खा के? भोजन से ज़्यादा इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया। ओह माय गॉड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैसा होता है ना कि छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना, मैया जिन भी लोगों को हमारे लाइफ में भेजती है, ये मेरे लिए मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये निमित्त बनते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ वैलिडेशन कि आई एम वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। बाबा जी वॉज द वैलिडेशन फॉर मी। जब भी हम थोड़ा सा भी लो महसूस करते हैं ना, तो ऐसे मैया को किसी न किसी को भेज देते हैं मोरल बूस्ट करने के लिए, ऐसा पावर देने के लिए। 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैं कीच में परेशान हो रही थी चल के, तो मैया ने बूस्टर भेज दिया। तो फिर तो वो तो और भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आगे और कीच है। आई हैव नो आइडिया। नर्मदे हर। तो बाबा 5 परिक्रमा किए हैं, 5 पैदल किए हैं, वो भी नंगे पैर, और बहुत डाउन टू अर्थ है। नर्मदे हर। जय हो माई की। तो चिंता का है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। देखो बाबा अब हमको फूल दे दिए हैं प्रसाद रूप में, बोले अब जाएंगे हम। अब तो नंबर लिए हैं बाबा, कॉल करते रहना जी, साथ में आना उनका चढ़ाने। बाबा को पूर्ण करके साथ सबसे बड़ा साथ होता है। जय जय बात, जय बात। सबसे बड़ा भगवान भी कार्य वनवास में रहे, तो भगवान के लिए कईयों ने साथ दिया है। हाँ। पक्षी पक्षी जीव जानवर सबने, कितने लोग सहयोग करते हैं बाबा। सबने भगवान को साथ दिया है। तब भगवान ने रावण को मारा। साथ देना, ये नहीं कहना इसको ये करना, उनके साथ देना, साथ सबसे। जय हो माई। फिर सत्संग विवेक न हो, लाख जतन कर जा रहे, जिंदगी कट जाएगी बाबा ऐसे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो जैसे कि आपने देखा, बाबा ने हमको ये फूल दिए और नंबर उन्होंने हमारा लिया। वो फ़ोन नहीं रखते, जेब में पैसे नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, बस एक धोती कपड़ा पहना है, चप्पल भी नहीं है, बस चलते जाते हैं। तो कोई परिक्रमवासी उनको दिख गया तो साथ में संग चलते हैं। और ये हुआ कि पिछले गांव में हमको मिले, हम आश्रम से जैसे पिछले से भी पिछले गांव में, पिछले से पिछले गांव में हमको आश्रम के बाहर मिली। उनका घर था, चाय वाय पिलाई, फिर साथ में संग निकल रही है वो। और उन्होंने अपने पूजा वाले एरिया में तुलसी का क्यारा जो था वहाँ पे हल रखा हुआ था, और एक प्लास्टिक का टब भर के बहुत सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग और अलग अलग किस्म के पत्थर रखे थे अंदर। तो उनकी वो पूजा कर रहे थे, और उनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने 5 परिक्रमा की है, और सारे के सारे पत्थर उन्होंने अपने सर पर, नर्मदे हर,
सर पे उठा के उन्होंने परिक्रमा की है। तो और हल को भी परिक्रमा करवाई है उन्होंने, कैन यू इमेजिन दिस। और अभी अभी जाते जाते वो बोल गए, नंबर लिया है उन्होंने। उनका ऐसा बोलना है कि मैया आपसे हमको प्रेरणा मिली है। उनको परिक्रमा पूर्ण करके 1 साल ऊपर हो गया, उन्होंने अब तक ओंकारेश्वर में जल नहीं चढ़ाया। तो उनकी ऐसी ख्वाहिश है कि हम जब ओंकारेश्वर पहुंचेंगे तो बाबा को हम बताएंगे और बाबा आएंगे, जल चढ़ाएंगे, इसी बहाने वो जल चढ़ाएंगे। तो उनकी ऐसी विश है कि उनके एक बच्चे की शादी होनी बाकी है, उसके बाद वो बाल निकालेंगे। तो उन्होंने 1 साल ऊपर हो गया, जल नहीं चढ़ाया, बाल नहीं कटाए। ऐसे ही मैया की प्रार्थना करते हैं, परिक्रमार्थियों का साथ देते हैं। तो दीज स्मॉल मोमेंट्स व्हेन वी मीट सच पीपल, इट इज़ सो टचिंग। ये सिर्फ और सिर्फ नर्मदा खंड में देखने मिलेगा आपको और कहीं नहीं। नर्मदे हर। तो फाइनली आ गए हम जनार्दन आश्रम, जो कि मैया के तट पे है। यहीं पर दोपहर विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कहीं। मैया के तट पे है, बिल्कुल मैया का दर्शन हो रहा है। और मैया का जल जो है वो उतना शुद्ध नहीं रह गया कल की बारिश के बाद। शुद्ध से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत हो गया, मतलब उतना साफ़ नहीं रह गया, क्योंकि मिट्टी घुल गई है जल में बारिश की वजह से। तो कलर चेंज हो गया है बिल्कुल पूरी तरह से। बाकी इधर तो सब ताला है, इधर तो ताला पड़ गया। इधर चलते हैं। सरोवर परिक्रमा तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा वृक्ष है पीपल का, हनुमान जी विराजमान है, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय। नर्मदे हर। ये आश्रम है, तो यहाँ परिक्रमा से रुकते हैं साथ। नहीं, नर्मदे हर। जय हो माई की तो चिंता काहे की। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है वो आश्रम जहाँ हम दोपहर में रुक लिए 1-आधा घंटा। लेकिन यहाँ पर पंखे हैं, चलते नहीं हैं, और नीचे मैया बह रही हैं। लोग बहुत अच्छे थे यहाँ के। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे गंतव्य की ओर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो इधर से जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग ये है, तो इधर से चलना पड़ेगा बाबा जी। कोंडरवाला, बछवाड़ा, मनेरा, नर्मदे। नहीं 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 नहीं, इधर ही चलना है। ओके ओके, सिलेक्ट। नहीं, मुझे पता है, तुम्हें लगा कि इस बार मैं ये वाली पकड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं जाना यार, रास्ता देखो कैसा है, मुझे कीच में पैर खराब नहीं करने। कीच नहीं है नर्मदे, कीच है यार, देखो। नहीं है, अरे उधर बहुत उल्टा पड़ेगा, 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। नर्मदे हर। इधर से चलते हैं आओ। नर्मदे हर। बाबा जी, तो हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं फाइनली? तो हमने उनको उंगली दिखाई और उन्होंने जो रास्ता सिलेक्ट किया, जहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा था कि यहीं से जाना चाहिए था और वो नहर से नहीं जाना चाहिए था, तो फिर भी ये बाबा जी उसी से जाने की जिद कर रहे थे। और हम 2-4 कदम चले तो पीछे से इस रोड से एक मैया और बाबा बाइक से जा रहे थे। उन्होंने बोला कि बाबा जी वहाँ कहाँ जा रहे हो, वो गलत रास्ता है, यहाँ से चलो। तो फाइनली अब हम यहीं से जा रहे हैं। बोर्ड तो लगा है ना? बोर्ड लगाया है, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता नहीं है बाबा जी। बाबा जी सॉरी बोलते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया से हो गए हैं दूर, क्योंकि हम जा रहे हैं गौ घाट, और गौ घाट है थोड़ा मैया से हट के, तो हम हट के बच के चल रहे हैं।
खेतों खेतों रोड रोड। आ ये गुजराती लोग थक गए। मैं तो खिचड़ी सीरीज देखा है? नहीं, मैं चीजें नहीं देखता। कमेंट करके बताओ आपने खिचड़ी सीरीज देखा है या नहीं। वो रसोड़े में नहीं वो नहीं, दूसरी वाली। रसोड़े मीन्स रसोड़े में कौन था, मतलब वो बहुत फेमस डायलॉग है। हाँ, रसोड़ा माने किचन। किचन, अरे वाह, किचन को रसोड़ा बोलते हैं। मैंने पहली बार ऐसा सब। देखो इधर भी मूंग है, इधर भी मूंग है, बहुत मूंग के खेत हैं भाई इधर। इधर के लोग मूंग पे डिपेंड है। मैं तो जहाँ से चल रहा हूँ जबलपुर से आगे से मूंग ही मूंग दिख रही है। सीजन भी है ना मूंग का, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा उड़द पैदा होता है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। मध्य प्रदेश के लोग बहुत उड़द पैदा करते हैं, नर्मदे हर, और पूरे देश को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में कहीं भी उड़द की दाल नहीं खाई, हर जगह तूर की दाल। क्यों, उड़द की दाल खाई कहीं? खुद नहीं खाते, वो दूसरों के लिए पैदा किया उन्होंने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो सफाई कर रही है जेसीबी। और यहाँ से गनेरा पड़ेगा, गनेरा के आगे आएगा गऊघाट। 2-3 गांव हैं, वो पैदल चल रहे हैं, तो आनंद तो आ रहा है, लेकिन अभी भी दूर है। पर मैया पहुँचाएगी, अंधेरा होने से पहले पहुँचा ही देगी। गांव तो बढ़िया हैं, इधर के लोग रोक लेते हैं अपने अपने घर में, रोकने कहते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी भी लगभग 5 किलोमीटर है यहाँ से, और पहुँचते हैं। अभी टाइम अच्छा खासा है, पहुँच जाएंगे गौमुख घाट, नर्मदे हर। नहर के किनारे किनारे रोड है, रोड चलना है, रोड चलने हैं आज, रेंग रे। तो पहुंच जाएंगे। 4-5 होगा, जितना भी होगा वो होगा। मैप में तो 5 दिखा रहा है, पता नहीं कितना होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है गौमुख घाट। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा रोड को मत चले जाना। हाँ, सीधे किनारे वाला रोड जाना, वो आगे से ऐसा मोड़ पड़ेगा, और माता जी का मंदिर तुम्हें यहीं से दिख जाएगा, पीपल की झाड़ के बाद। अच्छा, वहीं मंदिर में आ सकते। एटलीस्ट वहाँ बाथरूम तो होगा ना, सब व्यवस्था ठीक। नर्मदे हर, गौमुख इतना बड़ा तीर्थ है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है लेट्रिन बाथरूम की, सब बाहर। तो ये है वो कुंड जो कि ढह चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। नर्मदे हर, गौमुख घाट। जय हो माई की तो चिंता का है कि नर्मदे हर। कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए माता जी। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे मेल्स कनेक्ट होते हैं मुझसे, जो मुझे पूछते हैं कि आप एज अ फीमेल परिक्रमवासी कैसे मैनेज करते हो चीज़ें, आपको कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस्ड ओवर हियर इन नर्मदा परिक्रमा इज बाथरूम की सुविधा नहीं है, ज़्यादातर लोकेशंस पे नहीं है। तो मैं बहुत क्लियर बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे पहले आदत नहीं थी कभी खुले में नहाने की, मैया में नहाने की, तो मैंने अपने आप को ढाल दिया। आई गॉट यूज टू, मैं नहा लेती हूँ भी मैया में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाथरूम में भी, मतलब बाथरूम भी यूज़ करना होता है तो खेत में चले जाते हैं, खुले में चले जाते हैं, वो भी आदत बन चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने अगर प्रॉब्लम फेस की है तो जब हम रजस्वला हो जाते हैं तब बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैया में नहाने नहीं जा सकते और वॉशरूम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ये बहुत दिक्कत करता है ये चीज़। तो मैं सारे सेवकों से निवेदन करती हूँ कि हम जैसी उम्र की परिक्रमवासी है जो फीमेल है, उनके लिए एक छोटी सी कच्ची सुविधा भी बना दे नहाने की, तो बहुत बहुत आभारी हो गए हम आपके। मेरी परिक्रमा ऑलमोस्ट पूर्ण होने वाली है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस किया है। और जिनको खुले में नहाने की आदत नहीं है
उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन ढल जाते हैं, हम यूज़ टू हो जाते हैं, हम खुले में नहा लेते हैं। लेकिन रजस्तोला होते तो बहुत बहुत दिक्कत होती है। मैं रो चुकी हूँ बहुत इस चीज़ को लेके। मैया परीक्षा भी लेती है, आई अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके सहमत नहीं होंगे शायद, लेकिन नहीं जा सकते 4-5 दिन मैया में नहाने, और बिना नहाए तो वैसे भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मैं इस बार रजस्तोला हो गई थी। मैं एक भी दिन आराम नहीं कर पाई हूँ। मैंने लगातार आश्रम बदले हैं, मैं भटकती रही कि मुझे एक बाथरूम मिल जाए, मुझे नहीं मिला। मुझे निवेदन करना पड़ा लोकल से मुझे अपने घर पे स्नान करने के लिए जगह दी। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आश्रम मुझे मिला नहीं, आश्रम में कोऑपरेट नहीं किया किसी ने। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फेस्ड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और कोई फीमेल परिक्रमावासी है जो हम उम्र है और जो ये देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप लोग को क्या ये सिमिलर एक्सपीरियंस मिला या नहीं। नर्मदे हर तो ये है आश्रम। अब हम जिस पे रुकने वाले हैं, हम गौ घाट से चले आए नर्मदे हर, तो हम आ गए इस आश्रम में। गौमुख घाट पे थे, वहाँ पर थोड़ा लोगों का व्यवहार मुझे पॉजिटिव नहीं लगा, तो हमने कहा चलिए भाई यहाँ से चलते हैं। पहली बार ब्लॉग, और उन्होंने सामने से बोला कि एक और आश्रम है। मैंने कहा अच्छा ये ऐसा अगर मेंशन कर रहे हैं तो इन्हें खाना वाना बनाने में दिक्कत है जी। तो हमने कहा चलते हैं। फिर जब वो स्वयं मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बात गंभीर है। ये हम पहली बार ये नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले बहुत बार फेस कर चुका है। तो कोई नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैया कहीं ना कहीं व्यवस्था करवा देती है जी। नर्मदे है अच्छी जगह, टिफिन खुलता है हमारा फिर नर्मदे है। बहुत सुंदर है मेरी मैया नर्मदे है। तो ये है खेड़ापत्ती वाली माता जी। नर्मदे है बाबा, नर्मदे।